आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ बुक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 में आज के लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है एंड बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसका आंसर देने में, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि प्रीफेस पहले आता है, इंडेक्स लास्ट में आता है, बिब्लियोग्राफी कहाँ पे आता है, कॉपीराइट पेज की लोकेशन कहाँ पे होती है। बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है एंड ये मुझे पता चला जब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोल आया एंड आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसका गलत आंसर किया। इमीडिएटली आई केम टू नो कि भाई ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है एंड बच्चे गलत कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट, जिसके जरिए आपको पूरी तरीके से बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा पूरा ये कॉन्सेप्ट एंड फिर आपसे गलती नहीं होगी एंड आपके मार्क्स क्या होंगे, सिक्योर हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे ताकि आप खुद से जज कर पाओ कि हम लोग ने जो पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड यू फील कॉन्फिडेंट। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ अ बुक। वैसे तो आपके पार्ट्स के बुक के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है उसका फ्रंट मैटर, सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है उसका मिडिल मैटर, ठीक है, एंड जो थर्ड होता है वो होता है हमारा बैक मैटर। लेकिन जो हमारा मिडिल वाला पार्ट है उसमें तो सिर्फ कंटेंट्स लिखे होते हैं, तो उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एंड हेंस हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ देखने वाले हैं फ्रंट मैटर के सारे पॉइंट्स को एंड बैक मैटर के सारे पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रंट मैटर से। ये पूरा जो आपका पेज है, आप चाहो तो इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि वन बाय वन आपकी कौन कौन सी चीजें आपके बुक में आती हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये बैठ के हम लोग को लर्न करना पड़ेगा? तो जी नहीं, हम लोग को ये बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है। हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो को शेप करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता हो कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है एंड वो आपका इजीली तैयार हो जाए। तो फ्रंट मैटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो आपके फ्रंट मैटर में आता है। हाफ टाइटल पेज बेटा आपका सबसे पहली जो चीज होती है, जैसे कि आप कोई बुक को हाथ में उठाते हो तो उसका जो कार्डबोर्ड वाला पार्ट नहीं होता है जिसको हम लोग पेपर बैग भी कहते हैं, उसमें आपका कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक का टाइटल दिया होता है। कोई सब टाइटल आपको नहीं दिखाई देगा, कोई बाय लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइटल दिखाई देता है। उसको हम लोग एग्जैक्ट टाइटल पेज ना कह के हाफ टाइटल पेज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आता है हमारा टाइटल पेज। ये होता है हमारा मेन टाइटल पेज। जैसे ही वो कार्डबोर्ड का जो कवर होता है उसको आप टर्न करोगे तो आता है आपके सामने एक पेज। पेज के अंदर आपको सबसे पहले टाइटल दिखाई देगा, सब टाइटल दिखाई देगा एंड कभी कभी आपको बाय लाइन भी दिखाई देगी। ये होता है पेज को आपके मेन जो कार्डबोर्ड वाला जो दफ्ती होती है उसको आप जैसे ही टर्न करोगे तो जो पेज आपके सामने आता है बेटा वो होता है हमारा टाइटल पेज। इसके बाद आपका आ जाता है कॉपीराइट पेज। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कॉपीराइट तो एंड में आता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। भाई बचपन में हम लोग ने एक किताब के बारे में जो भी देखा था जाना था उसको आप पूरी तरीके से अपनी मेमोरी से निकाल देना, क्योंकि एक पब्लिश्ड बुक जब आप सारे बच्चे यूजीसी नेट कर रहे हो, उसके बाद पीएचडी करोगे, फिर एक बुक पब्लिश करोगे, तो जो बुक आप पब्लिश करोगे वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होने वाली है। तो बचपन में जो भी पढ़ा था वो आप लोग भूल जाना। टाइटल पेज के बाद बेटा आपका आ जाता है कॉपीराइट पेज एंड कॉपीराइट पेज में ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती हैं, आपकी कुछ कॉपीराइट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका ईयर कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, ओनर कौन है, एलएलसीएन नंबर, आईएसबीएन नंबर, डिस्क्लेमर एटसेट्रा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका कॉपीराइट पेज है वो टाइटल पेज के रिवर्स में आता है या उसके बाद में आता है एंड इससे आपके यूजीसी नेट ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा है जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। कॉपीराइट पेज के बाद बेटा आ जाता है डेडिकेशन पेज। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स होते हैं जो अपनी बुक को स्टार्ट करने से पहले एक डेडिकेशन देना पसंद करते हैं कि भाई ये जो मेरी किताब है मैं अपनी मदर को डेडिकेट कर रहा हूँ, या फिर मेरी डिजीज वाइफ है मैं उसको, या फिर मेरे चिल्ड्रन को, मतलब आप किसी को भी डेडिकेट करना चाहो तो आप एक डेडिकेशन पेज वहां पे दे देते हो और ये आ जाता है आपका कॉपीराइट पेज के बाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे आ जाता है एपिग्राफ। अब यहाँ पे अगर सारे बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो उनको पता होगा कि एपिग्राफ इज काइंड ऑफ अ रेफरेंस,
पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेपर 1 में भी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है वो वैलिड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिग्राफ का मतलब होता है रेफरेंस। आप अगर अपनी किताब को स्टार्ट कर रहे हो एंड आप अपनी किताब का एक इंट्रो देना चाहते हो किसी और के एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ, तो वो आप यहाँ पे देते हो, जिसको हम लोग एपिग्राफ कहते हैं। तो ये आपका एपिग्राफ आता है जो आपके टेबल ऑफ कंटेंट से पहले आता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जिसमें बच्चे क्वेश्चंस गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ही उनका इंडेक्स होता है। ये होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। बिल्कुल भी आप सारे बच्चे ये गलती मत करना, क्योंकि एक पब्लिश्ड बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स बेटा बिल्कुल अलग होता है और इंडेक्स आपका लास्ट में आता है, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या मतलब कि आपकी उस किताब के अंदर जो जो आपने चैप्टर्स डाले हैं एंड और भी जितनी भी चीजें डाली हैं, एंड वो बुक नंबर के सामने, पेज नंबर के सामने आप वहां पे देते चले जाते हो। ये हम सबको पता है, लेकिन क्योंकि हम लोग बचपन में अपनी साइंस की कॉपी को खोलते थे एंड टीचर्स कहती थी कि भैया इंडेक्स फिल करके चले आना, तो हम लोग को दिमाग में ये फिट है कि इंडेक्स तो हमारा पहले आता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो अब से आप सारे बच्चे याद रखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स पहले आता है एंड इंडेक्स हमारा लास्ट में आता है। इंडेक्स भी क्या है वो भी आपको एंड में पता चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद आ जाता है आपका फोरवर्ड। फोरवर्ड एक ऐसी चीज होती है जो आपके ऑथर ने ना लिख के किसी और ने लिखी होती है, एंड वो आपको, रीडर्स को, ऑडियंस को बता रहा होता है कि आपको क्यों ये बुक रीड करनी चाहिए। ये हर बुक में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा और कभी कभी नहीं। तो फोरवर्ड के बाद आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीफेस। ठीक है, प्रीफेस गोज आफ्टर फॉरवर्ड एंड बिफोर द इंट्रोडक्शन। प्रीफेस में आपका जो ऑथर होता है ना बेटा, वो अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट बात करता है। जैसे फॉरवर्ड में हम लोग ने देखा ना कि कोई और बंदा आपको बताएगा कि तुम्हें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका ऑथर ही आपकी ऑडियंस से डायरेक्टली बात करता है कि देखो भाई, मैंने ये किताब बड़े जतन से बनाई है, बड़े मन से बनाई है, मेरा ये एम है इस किताब को बनाने का, आपको पढ़ के ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, जो भी उसके मन की बातें हैं वो प्रीफेस में बोल देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। प्रीफेस के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या आएगा, और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है हमारी पार्ट, मतलब हमारी जो फ्रंट मैटर है उसका सब कुछ यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद एज आई टोल्ड यू कि हमारा मिडिल पोर्शन आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स होते हैं, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैक मैटर में क्या क्या आता है। वो आपको यहाँ पे फोटो भी दिखाई दे रही होगी कि पीछे पीछे से आपके कितने कितनी चीजें आती हैं, वो भी चलो हम लोग देख लेते हैं। आपके बैक मैटर में क्या आना चाहिए। बैक मैटर का मतलब ये होता है कि जो पीछे के कंटेंट्स होते हैं वो, ये आपके कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स इसके अंदर आ जाते हैं, जो आपका राइटर जो है कुछ चीजें आपको बताना चाहता है, कुछ आपको सोर्सेस देना चाहता है, वो आपको किताब के बीच में नहीं देना चाहता है ताकि आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओ, या फिर आपका जो इतना अच्छा फ्लो बना हुआ है किताब को पढ़ने का वो ब्रेक हो जाए। तो वो कुछ चीजें बिल्कुल किताब के एंड में आपको देता है, और यही सब आपका बैक मैटर बन जाता है। जो सबसे पहली चीज आपकी आती है बैक मैटर में, वो होती है एक्नॉलेजमेंट। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि बचपन में हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाया करते थे तो हमारी टीचर्स कहती थी कि भैया एक्नॉलेजमेंट पहले आता है, तो वो तो बचपन की जितनी भी बातें हैं उसको भैया आप गजनी की तरह भूल जाना, एंड हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखना है। एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप उस हर इंसान को बेटा थैंक करते हो जिसने आपकी उस पर्टिकुलर किताब को बनाने में योगदान दिया है, या फिर आपकी हेल्प की है, या फिर आप अपने मन से किसी को भी अगर थैंक यू बोलना चाहते हो, उनको रिकॉग्नाइज कराना चाहते हो, तो आप एक्नॉलेजमेंट में डाल देते हो। और ये याद रखना कि ये पीछे आता है, आगे नहीं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के बाद आता है अपेंडिक्स। बहुत सारी किताब को पढ़ते पढ़ते ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आपका राइटर देना चाहता है, लेकिन अगेन आपकी पढ़ते पढ़ते उसका फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता, तो वो आपकी किताब को पूरा मैटर खत्म होने के बाद एंड में जितनी भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो अपेंडिक्स के जरिए आपको दे देता है। तो एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका आ जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नोट्स को। अब नोट्स बेटा होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा फुट नोट्स और एक होता है हमारा एंड नोट्स। याद रखना कि फुट नोट्स हमेशा मिडिल ऑफ द किताब के आएगा। फुट नोट का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी कुछ चीजें लिखी हुई है 1 2 3, यहाँ पे कोई एक ऐसा एस्ट्रिक लगा होगा, एंड वो एस्ट्रिक आपका एक्चुअली में क्या मीन करता है वो आपके नीचे लिखा होगा। इसको हम लोग कहते हैं फुट नोट्स। तो एक किताब के एक पेज के एंड में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब मिलती है उसको हम लोग कहते हैं फुट नोट।
पर एंड नोट होता है कि जब आपकी पूरी किताब का सब कुछ जो भी लिखा हुआ है कंटेंट खत्म हो जाता है, तो एंड में आपको जो नोट्स दिए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंड नोट्स। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, नोट्स जब भी लिखा हो तो आपको क्लियर कर लेना कि ये फुट नोट्स के बारे में बात कर रहा है या एंड नोट्स। फुट नोट्स के बारे में अगर आपको बोलेगा तो वो किताब के बीच में आते हैं, मिडल में, और एंड नोट्स के बारे में बोलेगा तो वो आपके बैक मैटर में आ जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड आपके इसी नोट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको आपका ऑथर दे देता है, ठीक है, एंड नोट्स में। आगे बढ़ेंगे, नोट्स के बाद आता है लास्ट में रेफरेंस। भाई ये तो हमारा कॉमन है कि बचपन में हम लोग ने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, टीचर्स कहती थी कि आप लोग इसमें ये लिख के लाना सोर्सेस कि कहाँ कहाँ से आप लोग ने ये मैटर इकट्ठा किया है। तो आप जब एक बुक भी पब्लिश कराते हो ना, अगर आपने किसी और बुक से रेफरेंसेस लिए हैं तो उसको अपनी बुक में आपको पीछे साइट करना पड़ता है, एंड इसी साइटेशन स्टाइल में एपीए, एमएलए एंड शिकागो स्टाइल भी आपका आ जाता है। इस पे भी मेरी फुल वीडियो बनी हुई है, उसको जाके आप जरूर से देख लेना। तो इतना याद रखना कि बिब्लियोग्राफी आपका एकदम लास्ट में आता है। बिब्लियोग्राफी के बाद लास्ट में आती है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होती है? आपने अपनी किताब में जितने भी कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उनको आप लास्ट में बड़ा अच्छी तरीके से अरेंज करके उनकी डेफिनेशन भी देते हो कि भैया अगर आपको मेरे इस शब्द का मतलब भी जानना है तो मैंने इन शब्दों की पूरी ग्लॉसरी पीछे अल्फाबेटिकली बना के रखी है। इसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलता है इंडेक्स। भाई इन राइटर्स को कितना फालतू का टाइम होता है, ये आप देखो। एक बार ग्लॉसरी आपने देख ली, आपने दे दी, जिसके अंदर आपने वर्ड्स भी दे दिए और डेफिनेशन भी दे दी, उसके बाद ये फिर से देते हैं आपका इंडेक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूज किए हुए आपके इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स होते हैं जो आपने बुक में यूज किए हैं उसको आप बस इंडेक्स में डाल देते हो। तो याद रखना कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हम लोग अपने पेज नंबर के साथ बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ मिलेगी, वेरएस इंडेक्स के अंदर आप अपनी एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हो कठिन शब्दों की जो आपने अपनी किताब में यूज किए हैं। तो इंडेक्स आपका आता है बेटा लास्ट में, और टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर कंटेंट्स लिस्ट कभी कभी लिखा आता है वो आता है आपका बिगिनिंग में, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद लास्ट में आता है बेटा आपका रिसोर्सेस। भाई अगर आपने उनकी किताब पढ़ी है और आप जानना चाहते हो कि भाई ये किताब और उनकी और भी बहुत सारी किताबें मुझे कहाँ पे मिल जाएंगी, कौन सी वेबसाइट पे मिल जाएंगी एंड कौन से बुक स्टोर पे मिल जाएंगी, तो ये आपको रिसोर्सेस वाले पेज पर मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रिसोर्सेस के बाद लास्ट में आता है ऑथर। पढ़ते पढ़ते आपको बड़ा जानने की इच्छा हुई कि भाई ये ऑथर कौन है, इनकी लाइफ के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है और कौन सी किताबें लिखी हैं, तो आप लास्ट में हमेशा देखोगे कि अबाउट द ऑथर के बारे में भी थोड़ा बहुत दिया होता है कि वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ के स्ट्रगल क्या थे, उन्होंने ये किताब क्यों लिखी, एंड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ऑथर की जिंदगी के बारे में इंसाइट देती है। और यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है फ्रंट मैटर एंड बैक मैटर। क्वेश्चंस को अब हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चंस आप सब लोग ने गलत किया था टेलीग्राम पर वो हम लोग देखेंगे। आइटम्स इन अ पब्लिश्ड बुक अपीयर इन फॉलोइंग ऑर्डर। भाई अब हम लोग ने अच्छे से देख लिया कि कौन सी चीज पहले आती है। आप सब लोग ने आंसर लगाया था ये वाला, क्योंकि बच्चों के मन में क्या था कि इंडेक्स तो सबसे पहले आता है और इसी से आपका क्वेश्चन हो गया गलत। तो ध्यान देना कि कॉपीराइट पेज बेटा हम लोग का नंबर 1 पे आएगा, फुटनोट्स हम लोग का बीच में जैसे मिडल ऑफ द कंटेंट में आता है, बिब्लियोग्राफी हम लोग ने देखा था कि हमारा लास्ट में आता है जहां पे आप बताते हो कि मैंने यहाँ से मदद ली है, और इंडेक्स बिल्कुल लास्ट में आता है जहां पे आप अपनी किताब में यूज किए हुए सारे कठिन वर्ड्स को एक जगह लिख देते हो। तो आई होप ये आपको अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। Select the correct option that indicates the arrangement of the following items of a book in logical and meaningful manner। अब आपने भाई सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको इसमें से छाट के बताना है कि सबसे पहले आपका क्या आएगा। ध्यान से इसको देखो, प्रीफेस है, कंटेंट लिस्ट है, चैप्टर्स है, बिब्लियोग्राफी है, कवर पेज है। सोचो और बताओ कि सबसे पहले क्या आएगा। अगर आप एक किताब को उठाते हो तो सबसे पहली चीज आपके सामने क्या आएगी, उसका कवर पेज आएगा। देन अगर आप ध्यान से देखो तो उसके बाद क्या आएगा, आपकी कंटेंट लिस्ट आएगी। भाई हम लोग को आगे जाके पता चलेगा ना कंटेंट लिस्ट के जरिए कि कौन सी चीज कौन से पेज पे आती है। उसके बाद हमारा आता है प्रीफेस, जिसमें आपका ऑथर आपसे बात करता है। प्रीफेस के बाद बेटा तुरंत आ जाते हैं आपके चैप्टर्स, और लास्ट में जैसा कि हम लोग ने देखा आ जाती है हमारी बिब्लियोग्राफी। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या यही हमारा आंसर है। बिल्कुल,
कवर पेज, कंटेंट लिस्ट, प्रीफेस, चैप्टर्स एंड बिब्लियोग्राफी, ये है हमारा करेक्ट ऑर्डर जो आप सबको आई गेस बहुत ही इजीली आप लोग ने क्रैक कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कोई और क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन नंबर 3, while looking for publication details of a book, a researcher may consult the book's copyright page which may appear। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा है कि कॉपीराइट पेज अगर एक रिसर्चर ढूंढ रहा है तो कॉपीराइट पेज उसको कहाँ मिलेगा? जस्ट आफ्टर द कवर। भाई कवर के बाद हम लोग का तुरंत तो कॉपीराइट पेज नहीं आता है, उसके बाद हमारा टाइटल पेज आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, यूजुअली द रिवर्स ऑफ टाइटल पेज, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। याद करो हम लोग ने देखा था कि कॉपीराइट पेज जो होता है वो आपके टाइटल पेज के तुरंत रिवर्स में आता है या फिर उसके तुरंत बाद में आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा और आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट भी आप लोग सब लोग ने देख लिया और उसके साथ आपने क्वेश्चंस भी देख लिए। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, मेरे हिसाब से रहा तो नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आई विल रिप्लाई टू दैट। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई पेपर नजदीक है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, चाहते हो कि डेली प्रैक्टिस करें हम लोग अपने इंग्लिश के 4000 प्लस के जितने क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप जरूर से जाके मेरी वेबसाइट पर अवेल कर सकते हैं। इनको मैंने सेक्शन वाइज सेग्रीगेट किया है, जिसको लगाते लगाते आप जज कर सकते हो कि आपका कौन सा सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है एंड कौन सा सेक्शन में अभी आपको काम करना बनता है। तो ये मेरा कोड है, आप लगा के देख सकते हैं एंड उसको अवेल कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे इसको अवेल कर चुके हैं एंड वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन हर दिन मतलब अच्छी होती जा रही है, लेवल अप होता जा रहा है। ठीक है, सेम चीज बेटा आप कर सकते हैं हमारे पेपर 1 के लिए भी एंड पेपर 2 के लिए, दोनों को ही आप एक साथ इस कॉम्बो ऑफर को लगा के अवेल कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या टेस्ट सीरीज हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री में भी उनको अवेल कर सकते हो। डेली हमारे बच्चे काफी सारे पोल्स का एंड काफी सारे हमारी टेस्ट सीरीज का फायदा उठा रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको हेल्प मिली होगी। आई डोंट थिंक कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी बच्चे के अब मार्क्स इसमें से छूट जाएंगे या फिर उसको नहीं आएगा। एक बार एग्जाम से पहले एक बार क्रोनोलॉजी पूरी देख लेना एंड आपका ये जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आपका कोई भी सजेशन फीडबैक हो या फिर इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगा, कितना हेल्प किया, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा देखना है वो भी जरूर से कमेंट करके जाना एंड उस पर आपके लिए वीडियो पक्का से बन जाएगी। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में। बाय।